बच्चों, आज फिजिक्स का एक और प्रश्न है। प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है और इसके निवारण लिखो। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई वर्षों से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न इसका इस तरीके से बन जाता है कि दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, इसको दूर करने के लिए आप किन प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। या पूछ लें, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर हेडिंग पड़ गई है, हेडलाइन दूर दृष्टि दोष। अब लिखेंगे इसमें क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यहाँ लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं आगे, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसका लिखेंगे कारण। इसका कारण क्या है, लिखेंगे कारण। इसका कारण एक तो होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए। नंबर एक है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण है, यहाँ लिखेंगे नंबर 2। दूसरा कारण है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। क्या कारण है दोनों? नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। यही 2 कारण हैं दूर दृष्टि दोष की। अब लिखेंगे निवारण।
निवारण में आप मुख्य रूप से लिखिए कि इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करेंगे। आप जो है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इस दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। यानी जो चश्मा लगेगा वह चश्मा उत्तल लेंस का होगा, तब इससे यह दोष